बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। कल एक दोस्त ने कमेंट किया था और फैमिली के डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कराने के पूरे प्रोसेस के बारे में वो चाहते थे कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उनकी डिमांड पे ये वीडियो बना रहा हूं। वीडियो शुरू करता हूं और वीडियो शुरू करने से पहले जो है आपको बताता चलूं कि जब आप फैमिली को अपनी होम कंट्री से बुलवाते हैं उस वक्त आपको पहले साल वाली कार्ड पे अलाउ नहीं होता। आप जब फैमिली बुला सकते हैं आपके पास दूसरी साल की रेजिडेंसी कार्ड होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप अराइवल पे पेपर लेते हैं या फेरते पे लेते हैं तो आपको पहले 1 साल के डॉक्यूमेंट मिलते हैं। उस साल 1 साल वाले जब गुजर जाते हैं और पहली 2 साल की आपको मिलती है तो उस वक्त आप अपनी फैमिली अपनी होम कंट्री से बुलवा सकते हैं। जब आप बुलवाते हैं इट्स मीन आपके पास 2 साल का कार्ड होता है। जब वो आ जाती है फैमिली आपकी, अगर वो कार्ड अभी तक आपका वैलिड हो तो आपने उस वक्त उनको जो है, ये आपको थोड़ी सी गुर की बात बता रहा हूँ, बेशक 1-2 महीने का भी वैलिड हो तो आपने लाजमी तौर पे उनके डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेने हैं। ठीक है, ये कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि 1-2 महीने रह गए हैं, चले उनको थोड़ा सा महीना लेट बुलवा लेते हैं अपनी होम कंट्री से तो वो गुजर जाएगा और मेरे साथ ही उनकी रिन्यूएशन हो जाएगी और उनको भी जो है नेक्स्ट 2 साल की मिल जाएगी मेरे साथ ही। जो बात मैं कर रहा हूँ उसका फ़ायदा क्या होता है वो आपको बताता हूँ आगे चल के। जब आपके फॉर एग्जांपल 2 महीने या 3 महीने रहते हैं, पहला 2 साल का कार्ड ख़त्म होने में आप अपनी फैमिली को बुलवाते हैं और फ़ौरन उनके कार्ड अप्लाई कर देते हैं। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम तो करनी पड़ेगी, ख़र्चा भी करना पड़ेगा, लेकिन क्या फ़ायदा इसका क्या होगा, जैसे ही उनको आपके वाला कार्ड मिल जाएगा 2 साल का, 2-3 महीने बाद आपका भी ख़त्म होने वाला है, उनको भी वही डेट का मिलेगा कि वो भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, जब आखिरी 2 साल की उनको भी मिल जाएगी आपको भी मिल जाएगी, तो इसका फ़ायदा ये होगा जब दूसरी 2 साल की ख़त्म होगी तो आपको जो है वो लार्गो दुरासियन मिलेगी रेजिडेंसी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि उनको भी आपके साथ ही लार्गो दुरासियन मिल जाएगी, जो आपके साथ ही परमानेंट मिल जाएगी। अगर आपने अपनी दूसरी 2 साली का इंतज़ार किया और उनको उस वक्त बुलवाया और उनको डॉक्यूमेंट्स दिलवाए तो जो आपको लार्गो दुरासियन मिलेगी 5 साल की उनको टेम्पोरल मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बाई लॉ 2 मरतबा रिन्यूएशन होनी चाहिए। ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ, इस वजह से ये फ़ायदा उठाया जा सकता है जो दोस्त उठाना चाहें। अब बात करते हैं रिन्यूएशन की। रिन्यूएशन अगर आप जब करवाते हैं रेजिडेंसी कार्ड तो आप जब बुलवा लेते हैं उनको, तो ये जो सारा प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया है, अगर तो आपका लार्गो दुरासियन टेम्पोरल मिलना है तो फिर उसके लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स मेन है वो आपके ही चाहिए फैमिली, क्योंकि आप पे डिपेंड करती है, उनके कार्ड्स पे भी आपका नहीं होता है और वहाँ पे भी यही मेंशन होता है कि आप आप पे डिपेंड करते हैं, आपके बच्चे भी और आपकी फैमिली भी। तो उसके लिए जब आपकी पहली रिन्यूएशन हो जाती है, दूसरी हो जाती है, तो आपको पता है कि जब आपने बुलवाना है उस वक्त आपको घर के डॉक्यूमेंट सारे अप्रूव होने हुए चाहिए। जिस घर से आपने फैमिली अप्लाई की थी उसी घर से आपका जो है, अगर आप रिन्यू करवाते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, वरना आपको घर पास करवाने का सर्टिफिकेट जो कि कतलूनिया में जनरल दादी कतलूनिया देती है और बाकी जहाँ जहाँ आप सूबे में है वहाँ की सुबदेलगासियों देती है आपको वो मुआयना करने के बाद। वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्तों की फैमिली के डॉक्यूमेंट जो है वो इसी वजह से रिफ्यूज़ हो चुके हैं और वो इलीगल हो चुके हैं क्योंकि वो नहीं बनवा सके वो डॉक्यूमेंट। मैंने इस पे ऑलरेडी 1-2 वीडियोस बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। बाकी इसके अलावा जो पहली रिन्यूएशन है जब आपकी फैमिली अभी आती है उस वक्त तो आपके ऑलरेडी फिंगरप्रिंट लेटर इशू हुआ होता है, उस वक्त तो आपने नॉर्मली जो करना है वो आपको मिल जाएगा फैमिली के। जब आपकी फैमिली की रिन्यूएशन असल में पहली जब आती है
उस वक्त आपको दोबारा से घर का वो चाहिए और उसके बाद आपके काम का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वो सारी चीज़ें ये देख के फिर बच्चों पे जो डिपेंड करता है वो सारी चीज़ें देख के फिर मिनिस्ट्री एक मरतबा करती है। जब आपके पास लार्गुदरासियन आ जाती है उसके बाद और आपकी फैमिली के पास भी आ जाती है, उसके बाद कोई मसला नहीं रहता। आपने सिर्फ और सिर्फ कोमिसारिया जाना और वहाँ पे फिंगर देने हैं और आपको मिल जाएगा कार्ड। यहाँ पे एक बात और बताता चलूँ जो मैंने शायद पहले एक वीडियो में बताई थी कि अगर आपकी पूरी फैमिली के पास लार्गुदरासियन है, आपके बच्चों के पास भी लार्गुदरासियन है, वाइफ के पास भी है, आपके पास भी, तो अब आपके फॉर एग्जांपल एक नया बच्चा पैदा होता है तो उसको कौन सा कार्ड मिलेगा। कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है, वो डायरेक्ट कोमिसारियों का सीता निकाल के वहाँ चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपने पहले उस बच्चे का नींव जो है वो पदीर करना, वो एक्स्ट्राखीरिया में ही होगा। वहाँ पे पदीर करने के बाद उसका वहाँ से नींव फिंगर लेटर आएगा, वो लेके फिर आपने कोमिसारियो जाना है। क्योंकि ये ज़ाती तौर पे मैंने देखा है एक दो दोस्तों ने अपना टाइम ज़ाया किया इस प्रोसेस में, तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों कोई इतनी ये ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ पे मैं फैमिली के डॉक्यूमेंट्स में एक दो चीज़ें बता देता हूँ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ के डॉक्यूमेंट जो है वो रिफ्यूज़ हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। सबसे पहले जिस घर में आपने फैमिली को बुलाया अब वो घर आपके पास नहीं है, अब आप किसी और घर में शिफ्ट हो गए और वो घर आप पास नहीं करवा सकते किसी न किसी वजह से, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या उस घर की हालत की वजह से, और आइंदा आगे आपको कोई घर अच्छा नहीं मिल रहा जहाँ से आपने अपनी फैमिली पास करवाने के लिए उसका सर्टिफिकेट पास करवाना है। ये मेन वजूहात हैं जिसकी वजह से सबसे बड़ा मसला बन रहा है। उसके बाद फाइनेंशियली जो है वो आपका काम का कॉन्ट्रैक्ट, ये सेकेंडरी आता है, ये बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट चलवा ही लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो मसला हमारी कम्युनिटी में अब आ रहा है वो घर का आ रहा है। घर की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। घर लोग जिन घरों पे अपनी फैमिलीज़ को बुलवाते हैं वो घर किसी न किसी वजह से छूट जाता है उनसे। बाद में जिस घर में वो शिफ्ट होते हैं वो इस काबिल नहीं होता या वो उस घर का कॉन्ट्रैक्ट उनके नाम नहीं होता, जिसकी वजह से फिर आइंदा जो उनकी असर निवासियों आती है, जब वो आते हैं उस वक्त तो उनके जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स निकले होते हैं उन्हीं में उनको रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है। लेकिन असर निवासियों जो सेकेंडली आती है उनकी, उसमें यही मसला आता है कि उनके पास घर नहीं होता जिसकी वजह से उनके पेपर रिफ्यूज़ हो जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पे एक फैमिली को जानता हूँ जो 5 मेंबरान हैं। अब वो खामद जो है सिर्फ और सिर्फ वो लीगल रह गया, बाकी तमाम के तमाम इलीगल हो चुके हैं क्योंकि उनका यही घर वाला सेम मसला बना था। तो दोस्तों ये कल की ऐसी परेशानियों से बचने के लिए पहले सारी प्लानिंग करें। अपनी फैमिली उस वक्त तक ना लेके जब तक आप नहीं समझते कि बिल्कुल आप अफोर्ड कर सकते हैं या आप उस घर में लेके आ सकते हैं जो कल तक कम से कम 2 निवासियों तक आपके पास रहे, ताकि आप और आपकी फैमिली परेशानियों और मुसीबतों से बच सके। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर की कमी बेशी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा आंसर देने की। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।